हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ना। और पढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आपको गैप नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है। यदि आपने एक दिन भी ना पढ़ा ना तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और ये होता है ना, सबसे ज़्यादा तो फिर हमारा मन नहीं करता, आलस आ जाता है। तो इसलिए आप लोग स्टडी करते रहो, एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये सब चीज़ें शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। खुद से मतलब हमारा मन नहीं पढ़ाई में लगता है और बेफालतू के कामों में बहुत ज़्यादा लगता है। और जब हमारा पढ़ने का टाइम आता है ना तो हमारे माइंड में बहुत तरह तरह की चीज़ें गूंजने लगती हैं। लोगों ने क्या कहा, क्या हमें सुनाया, क्या हमारे बारे में लोग सोचते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वैसे भी हम सबकी लाइफ में हर दिन एक नया टेंशन खड़ा रहता है। क्योंकि ये हम सबकी लाइफ जो है ना, हाउस वाइफ की लाइफ जीना इतना आसान नहीं होता, बहुत चुनौती भरा रहता है। और ये सब चीज़ें पता है, जो लेडीज़ें जिनकी शादी हो गई हैं वो चीज़ अच्छे से महसूस कर सकती हैं। और आप कितना मेहनत कर रही हो, कितना ज़्यादा काम कर रही हो, कितना सबको टाइम दे रही हो, वो किसी को आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर इसके बाद पढ़ाई करते हो और थक जाते हो, उससे किसी को लेना देना नहीं है कि आप क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और सबको टाइम भी दे रही हो। और ख़ुद के लिए भी जब थोड़ा आराम करने का टाइम होता है तब खुद के लिए आप पढ़ाई करते हो। तो किसी कोई समझे, लेकिन दुनिया में हम तो दुनिया की भी बात कर रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता। जब कोई हमें नहीं समझ सकता तो हम भी हिसाब भर का समझें। ऐसा ना समझें किसी के बारे में कि अपनी लाइफ ही ख़राब कर दें। क्योंकि देखो, पहले शुरुआत में सब नहीं समझ पाते हम लोग। जैसे कि हमें लगता है नहीं यार, हमारा नया नया फैमिली है, नए नए लोग मिले हैं और हम जब प्यार देंगे, हम जब सम्मान देंगे तो हमें भी मिलेगा। ये होता है ना कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। लेकिन आज का टाइम बहुत यार उल्टा है। हमें तो ये लगता है जैसा हम दूसरों को देते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं मिलता। हम यदि किसी के साथ बुरा करेंगे ना तो हमें लगता है कि आज के टाइम पे उसे अच्छा मिल रहा है, और जो अच्छा कर रहा है उससे बुरा परिणाम मिल रहा है। क्योंकि ये टाइम अब कलयुग का शुरुआत है, ये तो सारी चीज़ें होनी ही होनी है। तो इसलिए अपना टाइम खुद के लिए निकालिए। अब समय है खुद के बारे में सोचने का कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। छोटे छोटे डिसीज़न जो हम दूसरों पर थोपते हैं, हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ शादी हो जाती है तो हस्बैंड हमारा मेन एक गाइड करने वाले हो जाते हैं ना, उनसे हम पूछना स्टार्ट कर देते। तो बहुत सारे हस्बैंड हैं जो समझते हैं अपनी वाइफ को, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं समझते। उन्हें बस ये लगता है कि तुम्हारी लाइफ घर तक ही सीमित है, तुम जॉब करोगी तो बच्चे कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा। क्योंकि बहुत लोगों की आज भी सोच नहीं बदली है, वही रूढ़िवादिताएं हैं, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप उनकी सोच बदलने के लिए निकलोगे ना, कभी नहीं बदल पाओगे, खुद परेशान हो जाओगे इतना ज़्यादा कि आप जो करने वाले भी होगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी को सोच नहीं बदलनी है, खुद को बदल लो, खुद को उसी में ढालना है। यानी यदि उन्हें नहीं पसंद है तो ठीक है, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डिसीज़न खुद से लेना स्टार्ट करो, खुद से करो, खुद की खुशी के लिए करो। और कहीं ना कहीं हमारी खुशियाँ दब सी जाती हैं और हम लोग बिल्कुल नहीं अपना ख्याल रख पाते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिली है। तो इसलिए हमें इंजॉय के साथ, हंस के और मेहनत के साथ जीना है। मेहनत से तो बिल्कुल नहीं डरना। और फिर लाइफ में कभी ये ना गिल्ट फील हो कि यार हमने दूसरों को टाइम दिया, अपने लिए नहीं निकाला। अपने लिए निकाला होता तो आज हमें ये टाइम ना देखना पड़ता, आज ये हमें दिन ना देखना पड़ता, कहने का मतलब। क्योंकि जब एक ऐसा भी टाइम आएगा ना, जब आप कुछ कर नहीं रही होगी, आपके पास कुछ होगा नहीं, तो आपके बच्चे भी नहीं साथ देंगे। क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में देख सकती हो, आप अपने घर में भी देख सकती हो ये सारी चीज़ें। जो बड़ी पीढ़ी है हमसे, जो आगे है, उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा, हमारे साथ भी होगा। और ये सोचो कि हमारे साथ तो लगता है और भी ज़्यादा होगा। ये समाज, ये एक समय का परिवर्तन है। तो इसलिए इन सब
चीज़ों में अपने लिए भी समय निकालो, अपने बारे में भी सोच लो। कब तक दूसरों के लिए टाइम निकालते रहोगे, क्योंकि दूसरे लोग आपको नहीं समझ सकते। और बस यही चीज़ें तो हम लोगों को परेशान करती हैं कि हम लोगों को समझ रहे, लोग हमें क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं हमें समझना चाहते हैं। यही कहीं ना कहीं हमारे लोगों का डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। तो इन चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके आप भी निकल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और आप लोग अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय के साथ। देखो, बोरियत में कभी पढ़ाई ना करिए कि बहुत बोर हो रहे हैं, मजबूरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ अच्छे से, कि आप ये सोचो कि यार ये किताबें हमारा भविष्य हैं, ये हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं, तो क्यों ना हम समय दें इन्हें। और अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा एक दिन, आज नहीं तो कल तो मिलना तय है। फिर ठीक है, बाय बाय, ओके।